हेलो प्यारे दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम सब क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक हल कर रहे हैं मैथ की, जिसमें हमने प्रश्नावली 7.1 भी लगा चुके हैं, 7.2 हल कर चुके हैं। 7.3 के 2 लेक्चर के माध्यम से हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख लीजिएगा। आइए हम सब प्रश्नावली 7.3 के जो क्वेश्चन नंबर 7 से आज सब शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है, इसका समाकलन निकालना है। दिया गया है sin 4x इंटू साइन 8x। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि त्रिकोणमिति जो क्लास 11 की जो बुक है उसमें जितने भी आपको सूत्र दिए गए हैं, फार्मूला, उनको एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। देखिए, ये प्रश्नावली आप बिना फार्मूलों के नहीं लगा सकते हैं, आपको पीछे का भी आना चाहिए और इसके पहले आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। फार्मूला आप एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिए, उसके बाद उसी की मदद से आप क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं बिना देरी किए हुए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिख यहाँ चुके हैं। देखिए, दिया गया है sin 4x इंटू साइन 8x dx। ठीक है, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, देखिए हम sin 4x इंटू साइन 8x के रूप में समाकलन जानते हैं, इसको हम सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे, अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। अगर हम 2 से गुणा 2 से भाग कर दे रहे हैं, देखिए 2 से गुणा अंदर कर दे रहे हैं और 2 से भाग कर दे रहे हैं। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, sin 4x इंटू साइन 8x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं 2 sin x इंटू साइन वाई का फार्मूला बन जाएगा। तो बनाइए, 1/2 बाहर हो जाएगा, 2 से अंदर गुणा कर देंगे, 2 sin 4x इंटू साइन 8x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 sin a इंटू साइन बी या 2 sin x इंटू साइन वाई। हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, आप बगल में इसे लिखेंगे एग्जाम में भी। 2 sin x इंटू साइन वाई, 2 sin x इंटू साइन वाई बराबर क्या होता है फार्मूला, 2 sin x इंटू साइन वाई बराबर होता है कास x माइनस वाई, कास x माइनस वाई। अब अगले ब्रैकेट में होता है कास x प्लस वाई, क्या होता है, माइनस कास x प्लस वाई होता है। ठीक, इन फार्मूलों को हमने आप कम्युनिटी में जो है दिया भी है, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, 2 sin x इंटू साइन वाई बराबर 2 sin x इंटू साइन वाई बराबर कास x माइनस वाई माइनस कास x प्लस वाई। ठीक है, फार्मूलों को आप याद करिए, इनको बार बार लिखकर अभ्यास करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए फार्मूला में रखते हैं, 1/2 ऐसे ही रहेगा। 2 sin x इंटू साइन वाई बराबर, देखिए कास लिखेंगे, कास x माइनस वाई 4x माइनस 8x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कास x प्लस वाई होता है तो 4x प्लस 8x कर देंगे। ठीक, इंटू डी एक्स, ये डी एक्स पूरे का है, ये डी एक्स पूरे का है। ठीक, अब यहाँ से हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 बाहर ले लेंगे। यहाँ पर देखिए कास x माइनस वाई करेंगे तो कितना मिलेगा, कास माइनस 4x। देखिए यहाँ पे मिलेगा कितना, कास माइनस 4x। आपको हमने बताया था कास माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको हमने पिछले भी वीडियो में बताया था, कास माइनस थीटा में क्या देता है, पॉजिटिव देता है, तो हमें मिलेगा कितना, कास थीटा। ठीक, उसी प्रकार कास माइनस 4x का कोण निगेटिव रहेगा तो क्या मिलेगा हमें, कास क्या मिलेगा, 4x। ठीक, यहाँ से देखिए माइनस कास 4x आता है, और माइनस कास थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है, तो वहाँ से हमें 4x मिल गया, माइनस का प्लस मिल गया। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो कास कितना हो जाएगा, देखिए 8 4 12 हो जाएगा, तो 12x इंटू डी एक्स पूरे का। ठीक, इंटू डी एक्स पूरे का। अब इनको अलग अलग करके समाकलन कर दीजिए, कास के रूप में समाकलन पता तो अलग अलग करिए, 1/2 को बाहर रख लिए। अब आपको सबको अलग अलग करिए, तो कास 4x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कास 12x इंटू डी एक्स। ठीक, अब हम सब जानते हैं कास का करते हैं तो क्या होता है, कास का होता है साइन, वो भी पॉजिटिव में। समाकलन हम सब जानते हैं कास क्या होता है, साइन होता है। 1/2 बाहर लेंगे, कास का क्या हो जाएगा, साइन 4x। अभी लेकिन समाकलन हमारा पूरा नहीं, क्योंकि 4x करेंगे, गुणांक करते हैं, जो x का गुणांक होता है वो बट्टे में आ जाता है, तो 4 बट्टे में आ जाएगा। ठीक, माइनस यहाँ से देखेंगे कास के करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, साइन 12x। अब फिर x का करेंगे, गुणांक करेंगे, गुणांक बट्टे में आ जाता है, तो 12 बट्टे में आ जाएगा, प्लस से जोड़ देंगे, जहाँ से क्या है, समाकलन नियतांक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप फार्मूलों को एक जगह कलेक्शन करके लिख लीजिए और उन फार्मूलों की मदद से क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया 1 माइनस कास एक्स प्लस बटे में 1 प्लस कास एक्स। ठीक, इसका भी इंटीग्रेशन निकालना, समाकलन निकालना है। तो यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपको हमने जो फार्मूला प्रोवाइड किया है, उन फार्मूलों को आप एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए। ठीक है,
इसलिए हमने आपको फार्मूला उसको प्रोवाइड किया है। आई बराबर दिया गया, क्वेश्चन लिखने का तरीका वही है, कास आई बराबर 1 माइनस कास एक्स बट्टे में दिया गया 1 प्लस कास एक्स, ठीक। अब इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 माइनस कास एक्स के रूप, कास एक्स को हम अगर अलग अलग यहाँ पर कास एक्स का फार्मूला लगाएं, देखिए हम जानते हैं कि 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या होता है, कास 2x। फार्मूला क्या होता है, कास 2x होता है। देखिए कास 2x, कास 2x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमें चाहिए कास x के रूप में फार्मूला, किस रूप में, कास x के रूप में चाहिए। तो देखिए कास x के रूप में हमें कब मिल जाएगा, जब यहाँ पर कोण देखिए 2 है, यहाँ पर हमें कोण सिर्फ एक चाहिए, सिंगल चाहिए, x का चाहिए, गुणांक नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोण को अगर डिवाइड करते हैं 2 से दोनों तरफ, तो देखिए यहाँ से हम कोण को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कोण को दोनों तरफ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बराबर क्या, हमें कोण कोण 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कास एक्स मिलेगा। तो नहीं हम कास एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं। देखिए यहाँ से हम दोनों, नीचे भी कास एक्स है ऊपर भी है, तो रखेंगे मान 1 माइनस, यहाँ से हम क्या मिलेगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और बट्टे में 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस माइनस 1, माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ +1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ठीक। अब ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस जहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस रहा प्लस हो गया, क्योंकि ब्रैकेट खोला तो माइनस से गुणा हो गया, अंदर माइनस में प्लस हो गया, और बट्टे में कितना 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, यही मिला हमें। देखिए ए माइनस प्लस है, ए भी प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़िए, तो जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 माइनस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे में कितना 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 एक मिला। अब देखिए अगर हम 2 यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लें डी एक्स इंटू में, ठीक। अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं, तो हमें 2 कॉमन ले 2 बाहर ले लिए, ठीक, 2 बाहर ले रहे हैं। अभी हमें मिलेगा क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 मिलेगा। देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 मिला, और नीचे कितना है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 है इंटू डी एक्स है। देखिए यहाँ पर नीचे 2 है, ऊपर 2 है, कैंसिल आउट। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, यही तो होता है। अब कोण की, क्योंकि कोण आधा है तो यहाँ पे भी आधा हो जाएगा, एक्स बाई 2 कर दें, हम इधर भी एक्स बाई 2 कर दें, दोनों तरफ, ठीक, कोण को हाफ कर दे रहे हैं, तो वही फार्मूला मिल जाएगा हमें। इसके जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स बाई 2 की, और बट्टे में कितना है, कास स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अब हमें यहाँ से क्या मिले, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर, हमें मिलेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम यहाँ से लिखते हैं क्या मिल सकता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, यही तो मिला। अब देखिए हम tan x के रूप में तो फार्मूला जानते हैं, लेकिन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के रूप में फार्मूला जानते नहीं, तो हम इसको बदलेंगे सेक में बदल सकते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, आपको पता है। अब यहाँ से हम अगर tan स्क्वायर निकालें हैं तो tan स्क्वायर राइट हो जाएगा, राइट tan स्क्वायर बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, तो वही फार्मूला लगाते हैं, क्या होगा, देखिए tan स्क्वायर एक्स बराबर निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि कोण आधा हाफ है तो इसका भी कोण हाफ कर सकते हैं, इसका भी कोण हाफ कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला पता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फार्मूला हमें पता है, इसीलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है। तो आइए इनको अलग अलग कर लेते हैं दोनों का, तो अब अलग अलग करके समाकलन कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब इनका अलग अलग समाकलन करते हैं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का करेंगे तो tan एक्स होता है, तो tan एक्स मतलब tan एक्स बाई 2 हुआ। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 करेंगे tan एक्स होता है, तो एक कोण में आधा हाफ है तो कोण में भी आप देखिए गुणांक करते हैं, जो है x का गुणांक है, तो x का गुणांक करेंगे कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, एक तो क्या x का 1/2 हो जाएगा, ठीक। माइनस इसका करेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा और प्लस से जोड़ देंगे, जहाँ से क्या समाकलन नियतांक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए बट्टे का बट्टा 2 ऊपर पलट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझने में कहीं भी तकलीफ हो रही तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। आप
एक बार 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आप ढेर क्वेश्चन लगाने के चक्कर में पड़ेंगे तो क्वेश्चन को समझते हुए एक एक क्वेश्चन 2-3 बार देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने किसी भी स्टेप को काटा नहीं, इसीलिए आपको फार्मूले सहित दिखाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वां लगा, सेम फार्मूले से क्वेश्चन नंबर 9 भी लगेगा। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, इसमें दिया गया है आपको आई क्वेश्चन लिखने का वही तरीका है। आप आई लिखें, आई बराबर समाकलन का सिंबल लगाएं, cos x बट्टे में है 1 प्लस cos x, यही तो है, इंटू डी एक्स है। सेम तरीके से इसको वही हम हल करेंगे। देखिए हमने आपको बताया कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। क्योंकि हमें cos x के रूप में चाहिए तो 2 का यहाँ पर अगर हम 2 कोण को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें cos x मिलेगा। तो एक साइड कर रहे हैं, दूसरा भी साइड करेंगे तो यहाँ भी होगा डिवाइड। ठीक, अब हमें क्या मिला, देखिए cos x 2 से कैंसिल तो हमें मिला cos x बराबर फार्मूला बन गया 2 cos स्क्वायर x/2, कोण को हाफ कर दिया -1 हो गया। यानी हम cos x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 लिख सकते हैं। तो आइए हमें जहाँ cos x दिया है वहाँ पर लिखते हैं। तो cos x गया है, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 बट्टे में 1 प्लस cos x की जगह क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब देखिए हम -1 है, यहाँ +1 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए यहाँ से दोनों कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, देखिए और dx है इंटू dx है। यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए 2 cos स्क्वायर x/2 -1 और बट्टे में कितना मिला, 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए दोनों को अलग अलग कर देंगे हम, यहाँ देखिए यहाँ से अगर हम देखिए 2 cos स्क्वायर x/2 को इसके साथ ले लें, फिर एक को इसके साथ ले लें, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुई। आइए हम आपको अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिला, 2 cos स्क्वायर x/2 बट्टे में कितना, 2 cos स्क्वायर x/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम नीचे कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक, सिंप्लीफाई हो जा रहा है और dx हो जाएगा और फिर माइनस है। अब एक के साथ ही इसको ले रहे हैं 1/2 cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। और अभी देखिए 2 cos x को हम जानते हैं sec x हो जाता है और sec x का हमें समाकलन पता भी है, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक एक देखते हुए चलिए। देखिए जो आपको जहाँ ना समझ में आए वहाँ वीडियो को पुश करिए, दोबारा आप समझने का प्रयास करिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम सेम है, कैंसिल आउट ऊपर से ऊपर। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पर मिला 1 इंटू डी एक्स, यहाँ से हमें 1 इंटू डी एक्स और माइनस 1/2 बाहर ले लें हम, 1/2 अगर बाहर ले लिए तो हमें कहाँ मिले 1/cos स्क्वायर एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक एक्स, क्योंकि जानते हैं 1/cos एक्स सेक एक्स होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। देखिए 1/cos एक्स सेक एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर x/2। ठीक, अब देखिए अब 1 का करेंगे, सबका समाकलन कर दीजिए, 1 करेंगे तो x हो जाएगा माइनस 1/2। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है, तो हम लिखेंगे tan x/2। देखिए हम सब जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स समाकलन करते हैं तो मिलता है tan x प्लस सी, ये तो मिलता है फार्मूला। आप फार्मूला को बार बार रिवाइज करिए लिख लिख, ठीक है, तो आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x/2 करेंगे तो tan x होगा, लेकिन अभी समाकलन हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी x/2 का करना है क्योंकि गुणांक करना है, तो गुणांक करते हैं तो बट्टे में आ जाता है 1/2 हो जाएगा और प्लस सी जोड़ देंगे, साइन सी समाकलन नियतांक। अब देखिए इसको थोड़ा और अच्छे में लिखिए, तो x माइनस 1/2 tan x/2 और बट्टे का बट्टा है तो पलटी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 और प्लस सी। ठीक, अब देखिए यहाँ बट्टे के नीचे है या ऊपर है तो ये दोनों कैंसिल आउट, 2 से 2, तो हमें हमारा आंसर क्या मिले, x माइनस tan x/2 प्लस सी, ये तो मिला। देखिए x माइनस tan x/2 प्लस सी। ठीक, जहाँ सी क्या है समाकलन नियतांक, आपको लिखना जहाँ हर क्वेश्चन में आपको लिखना जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, एक समाकलन नियतांक है। ठीक, तो आपको जहाँ भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, आप 1-2 बार देखेंगे, वीडियो को स्पीड में थोड़ा करिए, जैसे पहली बार देख रहे हैं तो आप समझ के आराम आराम से लगाइए, उसके बाद दोबारा स्पीड तेज करके देख लीजिए, लेकिन वीडियो को जब तक समझ ना आए तो उनको 1-2 बार देखिए। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, इसका भी समाकलन करना है। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां एक बार देख लेते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन लिखने का वही तरीका, आई बराबर
साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको देखिए स्क्वायर के रूप में थोड़ी, क्योंकि 4x के रूप में हमें फार्मूला पता नहीं, आप फार्मूलों के बिना नहीं चल पाएंगे, आप फार्मूलों को हमने प्रोवाइड किया है, आप उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इस चैनल पर। इसको अगर हम देखें, थोड़ा चेंज करना चाहें इसको अगर हम थोड़ा, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की पावर होल स्क्वायर इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हमने आपको बताया काश 2x के जितने भी फार्मूले, 3 फार्मूले हम आपको लिख दे रहे हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए काश 2x बराबर होता है एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, एक होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। तो ये तीनों भी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, तीनों फार्मूलों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स निकालना चाहें, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, अगर साइन स्क्वायर यहाँ से हम ले जाएं साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हमें यहाँ से मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x, ये तो मिलेगा। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x। अब यहाँ से हम सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स निकले, तो देखिए हम बगल में लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स लिखें, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हमें मिलेगा, दो गुणे में आकर इधर बटे में हो जाएगा, तो 1 माइनस कास 2x बटे 2 लिख सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कास 2x बटे 2 लिख सकते हैं इन्हीं फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x बटे 2 का पूरा के होल वर्ग इंटू dx, ठीक। अगर देखिए यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो बाहर 2 किस में 4 के रूप में निकलेगा ना, कि 2 का भी स्क्वायर है तो 2 दूना की 4, तो 1/4 को हम बाहर ले लें, ठीक। अब हमें क्या मिला 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। देखिए इसको हम खोलना चाहे तो a माइनस बी के फार्मूले से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे खोल सकते हैं। तो आइए खोलते हैं ब्रैकेट को, 1/2 1/4, a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर 2x, कास स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर कास स्क्वायर 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे 2 कास 2x, और पूरे का dx हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमें अभी भी कास स्क्वायर के रूप में फार्मूला पता नहीं, कास एक्स के रूप में समाकलन पता है, लेकिन कास स्क्वायर के रूप में फार्मूला पता नहीं है। या तो आप इनको अलग अलग कर लीजिए, तब इसके बाद यहाँ पर फार्मूला कास 2x कास स्क्वायर 2x का लगाइए। देखिए यहाँ से अगर हम देखना चाहें, आपको फार्मूला में बता दी, देखिए फार्मूला इसी सेट करना सीखिए। देखिए हम जानते हैं कि कास 2x बराबर, या फार्मूला दिया गया है कास 2x बराबर दिया गया 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 दिया गया है। अब यहाँ से हम कास स्क्वायर निकालें, सिर्फ कास स्क्वायर, देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर वर्ग देखिए यहाँ से निकालने का चाहें तो हमें मिलेगा कितना, देखिए 2 कास स्क्वायर x बराबर मिलेगा हमें कास 2x प्लस 1 मिला। अब यहाँ से हम अगर कास स्क्वायर एक्स निकालना चाहें तो हमें मिलेगा कास 2x प्लस 1 मिलेगा और बटे में 2 मिलेगा, ठीक। लेकिन हमें चाहिए कोण का दुगना, तो हम यहाँ पर भी कोण का दुगना करेंगे, तो दोनों तरफ कोण का दुगना करेंगे, तो आइए कर लेते हैं। देखिए यहाँ से मिलेगा कास 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x है, 2 से गुणा करें तो 4x हो जाएगा, और प्लस 1 और बटे में 2। अब यहाँ मिले कितना कास स्क्वायर 2x हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ कोण को डबल कर दिया हमने, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर 2x की यहाँ पर क्या कास 4x प्लस 1 बटे 2 लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं 1/4 त्रिकोणमिति के फार्मूलों को आप जरूर याद रखिए, ठीक है, उन्हीं की मदद से आप इसको हल कर सकते हैं। 1 प्लस यहाँ पर हमें कितना मिला कास स्क्वायर 2x की जगह पर, कास स्क्वायर 2x की जगह पर लिख सकते हैं कास 4x प्लस 1 बटे में कितना 2, बटे में कितना 2 और माइनस 2 कास 2x इंटू dx पूरे का, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, आइए सबको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं 1/4 समाकलन, यह पूरे का 1/4 है, तो इसको ब्रैकेट में, ठीक है। देखिए यहाँ से हम देखें तो 1 मिला, अलग कर लें 1 इंटू dx कर सकते हैं समाकलन, प्लस यहाँ पर हम देखें 1/2 को बाहर ले लीजिए, यहाँ पर 1/2 को बाहर लेनी है, तो हमें क्या मिला समाकलन कास 4x इंटू dx, ठीक। प्लस अभी देखिए 1/2 यहाँ से भी होगा, तो 1/2 यहाँ से भी बाहर 1/2 इंटू 1 इंटू dx मिलेगा। देखिए कास 4x प्लस 1 को हम अलग अलग कर ले रहे हैं, तो कास 4x बटे 2, तो कास 4x बटे 2 करेंगे तो 1/2 बाहर ले लिए, यहाँ पर मिलेगा 1/2 इंटू dx माइनस यहाँ मिला 2 बाहर ले रहे हैं, तो हमें क्या मिला कास 2x इंटू dx। अब हमने सबको अलग अलग कर लिया, ठीक है।
अब आइए सबका समाकलन कर देते हैं, तो 1/4, ठीक। इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा प्लस 1/2। इसका करेंगे कास 4x का, कास x क्या समाकलन होता है, कास x का हम जानते हैं, कास क्या होता है, जानते हैं कास x क्या होता है, साइन x होता है, तो लिखेंगे साइन x x 4x। अभी समाकलन पूरा नहीं क्योंकि गुणांक करना है, x गुणांक का, तो 4x क्या होगा, बट्टे में 4 आ जाएगा, ठीक। प्लस 1/2, यहाँ पर भी 1/2। इसका करेंगे 1 का dx का, तो x हो जाएगा -2। अब कास x का हम जानते क्या होता है, साइन x होता है, तो लिखेंगे साइन 2x, और बट्टे में कितना आ जाएगा, इसका गुणांक जो है 2, वो बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। और प्लस से जोड़ देंगे, ठीक है। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके थोड़ा अच्छे रूप में लिखते हैं, देखिए 2 से यहाँ 2 कैंसिल, 2 से यहाँ 2 कैंसिल, ठीक। अभी हमें क्या मिले, देखिए 1/4 समाकलन पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़ा अच्छे हमने देखिए x/2 प्लस x, देखिए x प्लस x/2 है, देखिए यहाँ से x/2, यहाँ से x है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3x/2 होगा, देखिए 3x/2, ठीक। 3x/2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, 3x/2, इन दोनों को एक जगह करके लिख लेना, ठीक। अब यहाँ से मैं लिख लिया, 1 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 1/8 साइन 4x माइनस, यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए यहाँ से देखिए साइन 2x मिला, साइन 2x और प्लस से, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। और लिखना आपको जहाँ से क्या समाकलन नियतांक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर जो है 10वां, ठीक है। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां और 11 सेम क्वेश्चन है, फिर भी एक बार हम क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पर वीडियो को रोकिएगा और क्वेश्चन 10वें के अनुसार क्वेश्चन 11 को एक बार खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब दोबारा वीडियो को देखकर सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। एक बार इनको स्वयं लगाने का प्रयास करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार स्वयं लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। नहीं आता तो वीडियो को देखिएगा। तो आइए हम आज क्वेश्चन नंबर आपको 11 दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखने का वही तरीका, आई बराबर कॉस है, कॉस की पावर 4 इंटू 2x, ठीक, इंटू 2x dx दिए गए, ठीक है, इंटू 2x dx, ठीक, क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन लगाने का सेम लॉजिक वही है, फार्मूला वही लगेंगे, क्वेश्चन लगाने का सेम लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इसको थोड़ा चेंज करना चाहें तो हमें यहाँ पर लिख सकते हैं कास स्क्वायर 2x की पावर होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए कास 2x का यहाँ से सूत्र बन रहा है, हमारा फार्मूला बन रहा है, क्या है, देखिए हम जानते हैं कास 2x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर x -1 होता है, क्या होता है, 2 कास स्क्वायर x -1 होता है। हमें यहाँ से फार्मूला क्या बन रहा है, देखिए कास 4x देखें तो कास क्या हम यहाँ से निकालना चाहें, कास 2x के बराबर तो लिख सकते हैं कास 2x बराबर हमें मिल रहा है, देखिए कास 2x का यहाँ से मिल रहा है, तो हमें चाहिए क्या, कास स्क्वायर 2x स्क्वायर के रूप में चाहिए, तो हमें स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ से अगर हम निकालने जाए स्क्वायर का 2 कास स्क्वायर x बराबर, हम यहाँ -1 इधर लाएंगे तो क्या होगा, कास 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला देखिए बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ कास स्क्वायर, क्योंकि कास स्क्वायर चाहिए तो हमें 2 नहीं आगे चाहिए, 2 कोड में चाहिए, आगे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से लिखेंगे कास स्क्वायर x बराबर 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आकर बट्टे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कास 2x + 1 और बट्टे में क्या 2 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, कास स्क्वायर गुणांक में कोण में 2 चाहिए, तो कोण में दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ इसमें भी और इसमें भी दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, कोण में, तो आई 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कोण में तो क्या हो जाएगा, कास 4x हो जाएगा और +1 हो जाएगा और बट्टे में 2, क्योंकि कोण में 2 से गुणा करना है। इधर भी कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक। यानी देखिए फार्मूला बन गया हमारा, कास स्क्वायर 2x यहाँ पर कास 4x + 1 बटे में 1/2 लिख सकते हैं। तो आइए देखिए इसी प्रकार आप क्वेश्चन को आराम से लगाइए, उसको फार्मूला सेट करते हुए चलिए, ठीक है। तो आइए हम यहाँ से बना सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं कास 4x + 1 और बट्टे में 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए 1/2 को बाहर लेंगे तो 1/2 नहीं 1/4 के रूप में बाहर जाएगा, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 बाहर हो जाएगी। अब यहाँ से मेरे कास 4x + 1 इंटू पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx, ये मिला, ठीक है।
अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आइए हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको अलग करते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर 4x, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो प्लस 2ab मतलब कॉस 4x इंटू 1 करेंगे, इंटू 1 करेंगे पूरे का dx, ठीक, इंटू 1 है, ठीक, इंटू है। यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए 1/4 पूरे का है, समाकलन का सिंबल लगाएंगे, इनको देखिए कास स्क्वायर 4x, जब हमने कास स्क्वायर 2x निकाला तो कोण कितना दुगना हो गया है। अगर इसी तरह कास स्क्वायर 4x निकालेंगे, देखिए हम कास स्क्वायर 4x मान रखेंगे, तो यहाँ से कास स्क्वायर 4x लेंगे, 2 से गुणा करेंगे फिर से कोण में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कास 4 दूना के 8x प्लस 1 बट्टे में 2 हो जाएगा, ये तो होगा। यानी हम कास स्क्वायर 4x की जगह क्या लिख सकते हैं, कास x प्लस 1 बटे 2 लिख सकते हैं। स्क्वायर के रूप में हमें समाकलन नहीं पता, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कास 8x प्लस 1 बटे में कितना 2 इसकी जगह पर, ठीक, और यहाँ से मिला कितना प्लस 1 और प्लस 2 कास 4x और पूरे का कितना dx, ठीक है। अब देखिए इनको सबको अलग अलग करिए, तो 1/4 यहाँ रहेंगे, सब में गुणा है तो बाहर ले लीजिए। अब देखिए इसको दो सब, इसका भी इसका दोनों का बट्टा है तो अलग अलग करते हैं। देखिए 1/2 इसको लिख सकते हैं समाकलन कास 8x लिख सकते हैं, 1/2 को बाहर ले लीजिए, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 को बाहर लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 dx, ठीक, प्लस यहाँ कितना मिला 1 dx, और यहाँ 2 बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 बाहर लेंगे तो कास 4x इंटू dx। देखिए सबको अलग अलग करके ऐसे आप भी आराम से समझते हुए करिएगा, ठीक है, समाकलन, तो आपको दिक्कत नहीं हुई समझने में कहीं, ठीक है। आइए आप सबका समाकलन कर देते हैं, तो 1/4, 1/4, 1/2 यहाँ भी है, ठीक, 1/2 इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, ठीक है। तो यह नहीं कि 1/2 सब में काम लेना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर कास x करेंगे तो कास x का समाकलन क्या होता है, कास x का होता है साइन x, लिखेंगे साइन x मतलब 8x है, x मतलब 8x बट्टे, अब गुणांक करेंगे, इसका गुणांक करेंगे क्या बटे में हो जाता है, तो x गुणांक 8 है, 8 कहते बटे में आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 1 करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x हो गया, ठीक, और यहाँ पर कितना हो 2 कास x कितना हो जाएगा साइन x हो जाएगा, साइन x मतलब 4x हो गया, और बट्टे में कितना आ जाएगा, x गुणांक बट्टे में आ जाता है तो 4 बट्टे में आ जाएगा, ठीक, और प्लस से जोड़ देंगे, अभी हमारा समाकलन होगा। आप यहाँ भी लिख कर छोड़ सकते हैं, या तो आप उनको अच्छे से और बना लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगे, जिससे 1/4 यहाँ मिले कितना, देखिए 4 दूना 8 दूना के 16, 1/16 साइन 8x, ठीक, प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा 3x बट्टे में 2, देखिए यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे, बट्टे कौन है 3x, यहाँ कितना 3x बट्टे 2, और यहाँ पर कितने मिलेगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 2 बार गया, तो यहाँ पे कितना मिला 1/2 साइन 4x प्लस c, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सब में, ठीक है, तो यहाँ देखिए 16 दूनी 32 दूना 64 हो रहा है, 16 चौका 64 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है, आप और यहाँ भी 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते रहेंगे, आप उनको समझते हुए लगाई चलिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप रोज लगाएंगे तो आपको देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप थोड़े थोड़े रोज अभ्यास करेंगे तो क्वेश्चन आपको समाकलन ईजी में आसान में समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस कास एक्स, ठीक है, इसका डिवाइडिंग, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसे देखते हुए लगाएंगे, थोड़ा आप समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन को, ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन को आप एक ही दो लगाइए, लेकिन उनको अच्छे से लगाइए समझते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आई बराबर दिया गया, और फार्मूलों को आप जरूर याद रखिए, बार बार रिवीजन करिए। आप या तो जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर इसको लिखकर एक जगह इकट्ठा कर किसी दीवार में चिपका दीजिए बार बार, जिससे आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको क्वेश्चन और फार्मूले आपको तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो फार्मूलों को आप जरूर बार बार अभ्यास करिए। देखिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास एक्स लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अब यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर एक्स निकालना चाहें तो हमें मिलता है कितना 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स मिलता है 75 करने पर, ठीक है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को आप देखते चलिए, ठीक है। अब हम साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और बट्टे में कितना 1 प्लस कास एक्स। अब देखिए कुछ करता हुआ नजर आएगा, आप जहाँ भी चीज़ें आपको जटिल लगे वहाँ पर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करिए, काटने का प्रयास करिए, ठीक है, छोटे छोटे। अब देखिए हम यहाँ थोड़ा देखेंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, एक ब्रैकेट में वर्गांतर लगा देना है किसे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं क्या होता है वर्गांतर लगाते हैं तो ए माइनस बी होता है, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, उसी से,
ठीक है। देखिए एक का स्क्वायर करेंगे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप एक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस कास एक्स हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में प्लस होता है तो 1 प्लस कास एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नीचे कुछ कटता हुआ नजर आपको आएगा, और बट्टे में कितना मिलेगा 1 प्लस कास एक्स पूरे का डी एक्स। अब यहाँ देखिए ये चीज़ ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब देखिए हमें ऊपर क्या मिला 1 माइनस कॉस एक्स पूरे का कितना डी एक्स है। अब इनको अलग अलग करके आप समाकलन इजी भी निकाल सकते हैं, तो आइए निकालते हैं। देखिए 1 इंटू डी एक्स और माइनस यहाँ पे मिला कॉस एक्स इंटू डी एक्स, मिला कास एक्स इंटू डी एक्स। देखिए क्वेश्चन अगर आपको देखिए सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन में देखिए जहाँ आप कटता हुआ नजर आए उनको काटते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए कास एक्स का क्या होता है, कास एक्स का भी हमने बताया साइन एक्स होता है, और 1 का करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस कास का क्या साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस से जोड़ देंगे, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ सी क्या है, एक समकलन नियतांक है, तो आप क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा जहाँ सी एक समकलन नियतांक है, समकलन नियतांक है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आज हम तो क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 1-2 लगाइए, लेकिन उनको अच्छे से समझते हुए चलिए और इनको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हुए और नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम के समय में रिवीजन करने में आसानी होगी। आप 1 घंटे 2 घंटे में पूरा रिवीजन कर जाएंगे अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे, उनको अच्छे से आप समझते हुए लगाते हुए चलेंगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप एक बार पलटते हुए कॉपी को देखते हुए जाएंगे तो आपको सब याद होता हुआ जाएगा, सबको आपको रिवीजन होता जाएगा। तो आप इनको प्रॉपर नोट्स बनाइए और फार्मूलों को एक जगह इकट्ठा करके जहां आप भी पढ़ रहे हैं उस दीवार में चिपका लीजिए, या आप जहां आप उस दिन में उनको बार बार देखिए, जहाँ ऐसी ही जगह रखिए जहाँ आपको नज़र जो है बार बार पड़े, जिससे देखिए जब आपकी नज़र बार बार जिस चीज़ पड़ती है वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जहन में उतर जाता है, तो वह भूलता नहीं है। तो आप फार्मूलों को, त्रिकोणमिति के फार्मूलों को जरूर याद रखिए, समाकलन में वह बहुत उपयोगी होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा आपको तरीका लगाने का अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है, और अपना प्यार दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।